हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है मैट्रिसेस। राइट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज है बस इसमें, और एज सच कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। और ये जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 1 1 1 0 1 0 1 डन, and B is a matrix of three column matrices B1 B2 B3, right? Okay, where B1 B2 B3 are column matrices, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया गया A और B1 का। A इंटू B1 दे रखा है आपका 1 0 0, A इंटू B2 दे रखा है आपका 2 3 0, A इंटू B3 दे रखा है आपका 3 2 1 डन। कहता है अल्फा इज इक्वल टू मॉड बीटा। यहां मॉड का मतलब क्या है? यहां मॉड का मतलब है डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स बी डन। एंड बीटा इज अ सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? राइट, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आज सच कुछ है नहीं, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आपका सामने आ जाएगा। राइट, 1 0 0, वेट, ए इंटू बी वन आपका दे रखा है। ठीक है, ए आपका मैट्रिक्स गिवन है, बी वन आपका क्या बोला है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, वो आपका गिवन है। इसके मदद से आप कॉलम मैट्रिक्स बी वन फाइंड करेंगे। सेम गोज फॉर बी टू, सेम गोज फॉर बी थ्री। राइट, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ए कितना बोल रखा है आपको? ए बोला है 2 0 1 1 1 0 1 0 1। राइट, ओके। B1 जो मैट्रिक्स है, क्यों ना हम उसे कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, कॉलम मैट्रिक्स। राइट, इसको इक्वल किया गया 1 0 0 के, डन है। ओके, अब देखिए आप, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको पता है क्या? वन कैसे बना होगा? वन बना होगा जब ये वाला रो उठा होगा और इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ होगा, डन, तो वन बना होगा ये पहला एलिमेंट। सेम सेकेंड रो उठा, इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, जीरो बना। थर्ड रो उठा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर ये वाला जीरो बना, थर्ड एलिमेंट। राइट, तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो फाइनल आपका क्या आएगा? 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन इज x प्लस वाई, थर्ड वन इज x प्लस जेड। ये आपका एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स, और ये दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। राइट, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके हर एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। राइट, तो यहां से हम लिखेंगे 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। राइट, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 को इसमें पुट कर दीजिए। राइट, तो एक बात बताइए, फर्स्ट इक्वेशन को क्या हम लिख सकते हैं? x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेंगे हम, तो यहां से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1। राइट, ये आपका एक तैयार हुआ, दैट इज b1 डन। b1 आपका रेडी है। अब आप एक बात बताइए, क्या आप 3 बार कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, आपने यहाँ एक्स वाई जेड माना, आप इसे b2 मान लीजिए और बस आप इसे चेंज कर लीजिए। यहां आपने 1 0 0 के इक्वल किया, अब आप 2 3 0 के इक्वल कीजिए। यहाँ 1 0 0 आपने जो प्लेस किया है, अगर आप यहाँ 2 3 0 प्लेस कर देंगे, उससे इक्वल कर लेंगे, तो आपको b2 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो बस जल्दी जल्दी करते हैं। 2 3 0 2 3 0, ठीक है, तो 2 3 0 है। ठीक है, तो चलिए 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो क्या आएगा आपका? x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, डन। ओके, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, z इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या तैयार हुआ? ये आपका b2 तैयार हो गया। सेम गोस फॉर b3, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 3 to 1 को यूज करना है, 3 to 1 यानी कि 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ओके, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1 को फिर फर्स्ट इक्वेशन में, इसको मैंने बोल रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका? एक्स इज इक्वल टू 2 बन जाएगा आपका।
बनेगा क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, x यहाँ y 0 बन जाएगा और z आपका बन जाएगा -1। डन। अब आपके b1 b2 b3 तीनों रेडी है। डन। तो आपका बी मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। देखिए बी मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे आप? बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 कॉलम मैट्रिक्स से बना हुआ है, तो दैट विल बी b1 आप वर्टिकली लिखेंगे ऐसे, राइट। 1 -1 -1, वेट, 1 -1 -1। डन। b2 क्या होगा आपका? b2 होगा आपका 2 1 -2, 2 1 -2। b3 क्या होगा आपका? 2 0 -1। डन। ओके। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, बी मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया। ओके, अल्फा डिटर्मिनेंट ऑफ बी को बोला है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, वेट, अल्फा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट, एंड बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके? 1 1 एंड -1, यही है आपके डायगोनल एलिमेंट्स। डन। ओके, तो बीटा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज 1। चलिए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्यों ना हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, या कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, इजी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -1, ओके, -2 टाइम्स 1, ओके, प्लस 2 टाइम्स 2 and 1 3, ओके। तो आई थिंक दिस विल बी -2 -1 -3 6, 6 -3 दैट विल बी 3। डन। अल्फा की वैल्यू आई हमारी 3। ओके, क्या पूछा आपसे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब 27, बीटा क्यूब 1, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 28। डन। ओके, तो फाइनल आंसर आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।